नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, आज है 24 जुलाई, तो बात करने वाले हैं 24 जुलाई 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में। उसके बाद में अपन कुछ पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, कुछ बाल विकास और मनोविज्ञान के बारे में, और लास्ट में अपन हिंदी के क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा सा एक टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग के अंतर्गत भारत कौन से स्थान के ऊपर रहा है? इंटरनेट स्पीड के मामले में 57वें स्थान पर, 82वें स्थान पर, 129वें स्थान पर या 142वें स्थान पर? तो भारत जो है इस 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में 129वें स्थान पर रहा है। और भारत में औसत डाउनलोड स्पीड की बात करें, औसत डाउनलोड स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो वो है 34.67 MB प्रति सेकंड, और अपलोड की बात करें तो वो है 11.01 MB प्रति सेकंड। आपको सभी को पता है अपलोड स्पीड जो होती है वो हमेशा ही डाउनलोड स्पीड से कम होती है। तो 129वें स्थान के ऊपर भारत इसमें रहा है। अगला देखो, ई कॉमर्स वर्ल्ड फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा रिकरिंग पेमेंट्स के लिए यूपीआई ऑटोपे नाम की सुविधा लॉन्च की गई है। सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी डैश स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। 3 स्ट्रीम, 5 स्ट्रीम, 10 स्ट्रीम या 17 स्ट्रीम? सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी 10 स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। LIC ने किस स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.08% कर दिया है? TMT स्टील, टाटा स्टील, अदानी स्टील या रिलायंस स्टील? तो इसका आंसर कौन सा होगा? टाटा स्टील, ऑप्शन सेकंड। निम्न में से किस देश ने फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस देश ने फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर के ऊपर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर, ऑप्शन सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? कौन सी वो टेलीकॉम कंपनी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? तो उसका नाम है वोडाफोन आइडिया। इनमें से किस राज्य सरकार ने पेंशन देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, जिसमें 500 से लेकर 900 रुपए तक मासिक पेंशन दी जाएगी? कौन सी राज्य सरकार? तो इसका आंसर होगा ओडिशा सरकार के द्वारा। लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में विश्वनाथन आनंद को किस खिलाड़ी ने हरा दिया? किस खिलाड़ी ने विश्वनाथन आनंद को हरा दिया? तो इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन के द्वारा। और ये जो टूर्नामेंट था इसमें जो पुरस्कार राशि थी वो $1,50,000 की पुरस्कार राशि थी। तो मैग्नस कार्लसन इसका आंसर होगा। अभी हाल ही में किस देश ने रोवर मिशन 2 मार्स के तहत अपना तियानवेन फर्स्ट रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है? तियानवेन फर्स्ट रॉकेट मंगल ग्रह की ओर किसने लॉन्च किया है? जापान, अमेरिका, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। देखिए एक नाम आया यहाँ पर तियानवेन। तियानवेन का मतलब क्या होता है? तियानवेन का मतलब होता है स्वर्ग से सवाल पूछना। ठीक है, स्वर्ग से सवाल पूछना तियानवेन का मतलब होता है। और चाइना के द्वारा इसको मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया गया है। अब देखिए अपन बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन सी धारा में है? अगर आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास मनोविज्ञान आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में है।
धारा 45, 25, 28 या फिर 461? तो कौन सी धारा में ये? धारा 45 इसका आंसर होगा। हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A के अंतर्गत ये बात कही गई है। सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर कौन सा होगा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना है वो कब शुरू की गई? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना कब शुरू की गई? 1987, 1985, 1986 या फिर 1984? तो कब शुरू की गई थी? ये 1987 के अंतर्गत शुरू की गई थी। प्राथमिक स्कूलों की सुविधा कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को प्राप्त है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधा कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को प्राप्त है? 31%, 94%, 91% या फिर 92%? तो प्राथमिक स्कूलों की जो सुविधा है वो 94% ग्रामीण जनसंख्या को प्राप्त है। नेक्स्ट देखो, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। थोर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थोर्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत में आता है, व्यवहारवाद सिद्धांत में आता है या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आता है? थोर्नडाइक का सिद्धांत किस में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो देखिए, सीखने के जो वक्र हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन 2। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडुरा और वाल्टर ने, कार्ल रोजर्स ने या फिर युंग ने? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडुरा और वाल्टर ने दिया था। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? बुद्धि मापन के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए, अधिगम मापन के लिए या फिर नैतिकता मापन के लिए? मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन के लिए होता है? अधिगम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है उसको क्या बोलते हैं अपन? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अधिगम यानी कि लर्निंग, अभिवृत्ति या फिर अभिक्षमता? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है उसे क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं उसको? अधिगम के नाम से जानते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, ग्लिफोर्ड का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा ग्लिफोर्ड का सिद्धांत। अब आप यहाँ पर खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी का जो लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है ये आपको बताना है। 8 वर्ष का एक लड़का है जिसका नाम है सुधीर, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि आपको बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 100, 80, 110 या फिर 125। देखो बुद्धि लब्धि जो होती है IQ, उसका सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु आपको 10 दे रखी है बट्टा वास्तविक आयु। वास्तविक आयु कितने, सुधीर कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है, तो ये वास्तविक आयु हो गई, मल्टीप्लाई 100। ये सूत्र किसने दिया था? टर्मन ने दिया था 1916 के अंतर्गत, बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र। ठीक है, तो इसको हल कर लो। 4 का भाग 2 इसमें 2 आएगा, 4 का भाग दोगे इसमें 25 आएगा, 2 का भाग 10 में दोगे तो 5 आएगा,
5 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाएगा। 125 आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सुधीर की अगर मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 उसका IQ होगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? जेम्स लेंग सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या बोलते हैं उसको? कुंठा बोलते हैं, द्वंद्व, चिंता या फिर तनाव? तो क्या बोलते हैं उसको? कुंठा बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय जो खरपतवार होती है, जो घास होती है, वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? यानी कि उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है सागरीय खरपतवार में, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। पर्यावरण अध्ययन के सब्जेक्ट में से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सागरीय खरपतवार क्या होता है? उसमें आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया गया? 1982, 72, 81 या फिर 73? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। 1973। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? यानी प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो वर्ग है? दूध, आम, गाजर में, अंडा, मटर, मछली में, सोयाबीन, चना, मक्के में या फिर सेब, दही, मांस में? प्रोटीन की प्रचुरता, ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है सोयाबीन, चना और मक्का। ये जो वर्ग आपको दे रखा है इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, उसकी घनत्व पर या उसके पृष्ठीय ताप पर? एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। वनों के महत्व के कारण है। वनों के महत्व के कारण है। क्या महत्व है वनों का? क्या कारण है उसका? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर? वनों के महत्व के कारण क्या है? क्या है? ग्रीन गोल्ड। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? एक आत्मकथा है, एक नाटक है, एक कहानी है या फिर एक उपन्यास है? हिंदी के सब्जेक्ट में से आपको एक क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? तो क्या है ये? आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक इनमें से कौन से हैं वो आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा लेखक हैं, राहुल सांस्कृत्यायन हैं या पांडे बेचन शर्मा हैं या सभी हैं? प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक कौन से हैं? तो ये सभी क्या है? आत्मकथा लेखक हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। देखिए हिंदी में उपरोक्त नाम से कोई भी शब्द नहीं होता, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। उपरोक्त नाम से कोई भी शब्द नहीं होता, उपयुक्त नाम से होता है। ठीक है, उपयुक्त शब्द होता है, उपरोक्त कोई भी शब्द नहीं होता। देखो, कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, अज्ञेय या विष्णु प्रभाकर? कलम का सिपाही नामक जो कृति है उसके लेखक कौन है? अमृत राय हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। दीपदान क्या है? दीपदान एक नाटक है, एक एकांकी है, एक कहानी है या फिर एक कविता है? दीपदान, दीपदान क्या है? एक एकांकी है। ऑप्शन सेकंड। भारत दुर्दशा नामक जो एकांकी है उसके रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञेय? भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है?
तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, बाल विकास मनोविज्ञान में से है। समाजीकरण शब्द का अर्थ है, समाजीकरण शब्द का अर्थ क्या है? सामाजिक मानदंडों का अनवरत पालन करना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना, या समाज में समायोजन। समाजीकरण का अर्थ क्या है? क्या है? समाज में समायोजन। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता बाल केंद्रित दृष्टिकोण की नहीं है, वो आपको बतानी है। प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, ये एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं होती। प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसके पूर्व भी है। ये इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया था? विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसके पूर्व भी है। ऐसे कौन थे जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया था? तो उनका नाम क्या था? वाइगोत्स्की। ऑप्शन फोर्थ वाइगोत्स्की इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा सिद्धांत हेज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत, या जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, या अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत? हेज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? कौन करता है? कोहलबर्ग का सिद्धांत करता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। एक ऐसा है जिसको छोड़कर बाकी सभी पर्यावरणीय कारकों में शामिल हैं। तो वो कौन सा है जो कि पर्यावरणीय कारकों में शामिल नहीं होता? शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति, या फिर काया? पर्यावरणीय कारकों में कौन सा शामिल नहीं होता? कौन सा नहीं होता? काया पर्यावरणीय कारकों में शामिल नहीं होता। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको इसमें बेनिफिट मिला होगा। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।